जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो हमने अपनी सुबह की शुरुआत कर दी है और मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। इसके बाद हमको निकलना है, तो मैं जल्दी जल्दी बनाने के बाद अपने काम को ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमें कुछ काम आ जाता है तो हम माता जी के मंदिर के पास रुकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई मिलने आने वाले और उनसे कुछ हमें कागज़ लेने हैं। तो तब तक मैंने सोचा देवी जी के दर्शन कर लेती हूँ, उनसे प्रार्थना कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं मंदिर में आ गई थी और मंदिर में माता जी की पूजन चल रही थी, तो मैं भी दर्शन करने लगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ तो सुकून वाले पल मिले, जहाँ हम बैठ के रिलैक्स होकर भगवान से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर छोटी छोटी बात माता जी से कहा जाए कि हमें दीजिए। इसलिए देवी जी अपनी प्रसन्नता से जो हमें देती है वो हमें स्वीकार करना चाहिए और उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे परिवार को हमेशा संरक्षण प्रदान करें, सुख और शांति बनाए रखें, क्योंकि सुख और शांति जीवन में बहुत ही ज़रूरी होती है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सब प्रयास करते हैं और कमाते ही हैं। यह माता जी का वही मंदिर है जहाँ पर मैं सुहाग का सामान चढ़ाने आई थी, और जब अगली बार आऊँगी तब भी मैं यहीं पर आऊँगी। जब तक कि हमसे मिलने वाले वो व्यक्ति आ नहीं जाते तब तक तो हमें यहाँ बैठना ही है। ये मंदिर के पुजारी का घर है, वो मंदिर के साइड में ही रहते हैं, तो वो पूजन कर रहे हैं। वो देवी जी की आरती करने के बाद मंदिर में ताला लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय तक खुला नहीं रखा जाता है मंदिर को। तो अभी पूजन चल रही है तो मैं भी पूजन में शामिल हो गई हूँ, और इसके बाद फिर अभी हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो मुझे ये लाभ भी हो गया कि मुझे देवी जी के दर्शन भी हो गए और आरती में शामिल होने का मौका भी मिल गया, और मेरी प्रार्थनाएं भी मैं कर पाई माता जी से, क्योंकि अलग से समय निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। हम बहुत बिज़ी होते हैं, हमारी लाइफ बहुत बिज़ी शेड्यूल में चली जाती है, तो हम समय नहीं निकाल पाते हैं इस प्रकार के हम डेली मंदिर में आए। लेकिन हम दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, रोज़ यहीं से निकलते हैं। ये हमारे घर के मोड़ पर ही आता है ये मंदिर, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करते हुए निकलते हुए जाना। तो हम दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन आज उस व्यक्ति की वजह से आज माता जी के हमको दर्शन हुए और हम वहाँ बैठे और इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि चलो इसी कारण से हम मंदिर में तो बैठे, माता रानी के दर्शन किए, और बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ हमको। और इसके बाद ये मैं बताना चाहती हूँ कि वैभव लक्ष्मी का व्रत मेरी भांजी ने रखा था, तो उसने कन्याओं का पूजन किया था और 11 कन्याओं का करा था उसने व्रत। तो 11 शुक्रवार रखे थे और देवी जी की पूजन की थी, और सभी कन्याओं को नारियल और चॉकलेट दी थी। तो हमने कन्या पूजन कराया था, उस दिन भी बहुत आनंद आया था और माता जी की आरती की थी। पूरे विधि विधान से हमने पूजन किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। यहाँ पर देखिए यज्ञ हवन होते हैं, जब नवरात्रि होती है तब यहाँ बहुत विशेष पूजन होते हैं और बहुत ही चहल पहल होती है इस मंदिर में। और हवन की बहुत प्यारी प्यारी खुशबू भी आती रहती है जब हवन चलता है, बहुत ही अच्छा लगता है और मन में बड़े सात्विक भाव आते हैं। और हमारी इच्छा भी होती है, लेकिन हम घर में उतना समय कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ आके दर्शन लाभ तो हमें मिल ही जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, कम से कम हम घर में ना कर पाएँ तो मंदिर में आके दर्शन कर लें, तो उतना भी काफ़ी होता है। तो आज मुझे ये हवन का, यज्ञ हवन का देखने का भी मिल गया है मौका, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मंदिर बहुत सुंदर होता है और इतना प्यारा लगता है, ये मंदिर इतना सजा हुआ होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। अभी भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना शांतिपूर्वक है माहौल यहाँ का, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और सुबह और शाम यहाँ दोनों समय पूजन होती है। सुबह का समय तो मुझे पता नहीं है, ये तो आज मैं अचानक मौके से ही आ गई हूँ। बाकी शाम को 7 बजे का टाइम। ये स्कूल में कराटे क्लास हो रही थी और इसके बाद 8th क्लास के बच्चों के साथ सभी ने ग्रुप फ़ोटो ली है, क्योंकि ये उनका अभी लास्ट ईयर है, इसके बाद वो हाई स्कूल में चले जाएंगे। तो सभी लोग ग्रुप फ़ोटो ले रहे थे। हम लोग जा रहे हैं चने के खेत में, चने की तलाश में। और ये देखिए यहाँ पर गेहूँ आ चुका है, मतलब अब कटने के लिए तैयार है। और कुछ दिनों की बात है, अभी ये कलरफुल दिख रहा है, कहीं हरा कहीं पीला, लेकिन
जब तक ये पूरा पीला नहीं हो जाता तब तक इसको काटा नहीं जाता है। तो इसलिए अभी गेहूँ खड़े दिखेंगे आपको। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि होली के आसपास सारे गेहूँ कट जाएंगे। तो अभी देखिए बिल्कुल ये सोने की तरह दिख रहा है, एकदम पीला कलर। और किसान के लिए तो गेहूँ ही सोना होता है, क्योंकि ये उनकी फसल होती है। तो ये बहुत ही अहमियत रखती है ये बात उनके लिए। तो हम जा रहे हैं चने के खेत में, और ये हमारे परिवार वालों का ही खेत है, हमारा नहीं है। तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा चने खाने का मन हुआ है, और हमने जो पहले जो चने लाए थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और चने लेकर आएँ। देखिए कितनी तेज़ धूप है, जबकि ये शाम होने वाली है, उसके बावजूद भी धूप बड़ी तेज़ है यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही तेज़ गर्मी का टाइम आ गया है, जैसे अप्रैल का महीना हो। लेकिन अभी तो ये फरवरी ही चल रहा है और इतनी तेज़ धूप लग रही है। आ गए हैं आप चने के खेत के पास में। ये अभी गेहूं का खेत हमने क्रॉस कर लिया है, और चने के खेत में आने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगी। और देखिए कुछ चने तो यहाँ आ भी चुके हैं, मतलब कि पक भी गए हैं और कटने के लिए तैयारी भी हो चुकी है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी। देखिए ये मेरे पीछे जो लगा है ये चना सूख चुका है और ये कटने के लिए तैयार है। ओले गिरने की वजह से गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। इस खेत में नुकसान कम दिखाई दे रहा है, लेकिन चने थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं। जहाँ ज़्यादा बड़े हो गए वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ ओले तो नहीं गिरे हैं, लेकिन तेज़ हवाएं बहुत चली हैं। हमारे मिट्ठू हमको बोलने नहीं देते हैं, वो खुद भी बोलते रहते हैं। ये हमारा मिट्ठू बोल रहा है क्योंकि वो बहुत खुश हो गया है, और अब हम खाना खाने वाले हैं तो मिट्ठू को भी खाना मिलने वाला है, इसलिए वो खुश होके मिट्ठू मिट्ठू चिल्ला रहा है। उसको भी भूख लग रही है और हमको भी भूख लग रही है, तो अब हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। मिट्ठू है, देखिए मेरे कंधे पे बैठा है। ये बहुत लाड करता है, और जब ये लाड करता है तो कंधे पे आकर बैठ जाता है और ऐसे उड़ भी जाता है।